दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम ये समझेंगे कि भारत के पड़ोसी मुल्क जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका और अंततः नेपाल जो है हमारे दुश्मन के नंबर 1 मुल्क चाइना के साथ कैसे मिलकर भारत को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा नंबर 1 हमारा कोई दुश्मन है, वो चाइना है। पिछले कई सारे एपिसोड में इस बात पर हम सभी के बीच में चर्चाएं भी हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारा नंबर 1 दुश्मन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की औकात और हैसियत नहीं है कि इंडिया के सामने वॉर कर पाए या फिर किसी तरीके की चालबाजी कर पाए। पाकिस्तान को पूरे तरीके से इंडियन आर्मी बेनकाब कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर 1 और नंबर 1 कोई दुश्मन है हमारा तो सिर्फ चाइना है। चाइना जो है हमारे देश के पड़ोसी मुल्कों के आसपास में जितने भी है उनके झूठे लोन, झूठे विकास के वादों में फंसाकर भारत को एक तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं बात आ जाती है नेपाल पर। आप देख सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिश्ता स्थापित हुआ था वो कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए भी नजर आ रहा है। और नेपाल जो है एक तरीके से छोटा भाई माना जाता था भारत का, और भारत पिछले कई दशकों से नेपाल को डिप्लोमेटिक के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ साथ अपने परियोजनाओं और कई सारे आर्थिक मदद नेपाल को भारत दशकों से देते आ रहा है। लेकिन नेपाल जो है भारत के पीठ में खंजर घोंपकर आज हमारे दुश्मन मुल्क चीन के साथ आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद भारत में बहुत सारे डिप्लोमेटिक उठापटक लगी हुई है। कई सारे सोर्सेस निकल के आ रही हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो भी पहले से रिश्ते चले आ रहे हैं वो वाकई अब काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। क्योंकि भारत से रिश्ता टूटने के बाद नेपाल जो है एक तरीके से चीन के गोद में जाकर के बैठ गया है, और चीन के लोक लोभावनी बातों में, उसके परियोजनाओं में, उसको लोन देने के स्ट्रेटेजिक जो होता है फंसाने का चक्कर उसमें पड़ा हुआ है। तो एक तरीके से कहा जाए जो नेपाल जो है भारत का एहसान ना मानकर एहसान फरामोश हो गया है। भारत पिछले कई दशकों से उसको मदद करते आ रहा था, नेपाल को भी भली भांति मालूम होगा। द इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट है दोस्तों हाल ही में, नेपाल न्यू नोट्स टू बी मेड इन चाइना विथ ए कंट्रोवर्शियल मैप क्लेमिंग इंडियन टेरिटरी। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि नेपाल चाइना के साथ मिलकर एक नोट छापने वाला है। नेपाल अपने देश के लिए चाइना को टेंडर दे दिया है कि लो भैया आप अपने हमारे देश का नोट जो है आप अपने बैंक से छाप करके हमें दो। लेकिन उसमें एक बहुत ही अहम एक बात है कि जो लिपू लेख और नाथुला दर्रा जैसे जो पास है जो इंडिया के टेरिटरी माने जाते हैं, उस पास को जो है नेपाल क्लेम कर रहा है, और वो नोट में इस तस्वीर को छाप करके, उस टेरिटरी की तस्वीर को छाप करके अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और राष्ट्रीय तौर पर उस जगह को पहचान देना चाहता है, और लोगों के दिमाग में ये घुसाना चाहता है कि ये सारी दर्राएं जो है, ये सारे जो टेरिटरीज है जो इंडिया के कब्जे में है अभी, और कई सारे से मैप से कई सालों से इंडिया अपने ऊपर उसको शासन भी लाता है, लेकिन उसको पहचान देने के लिए और झूठा क्लेम जो है नेपाल इंडिया के टेरिटरी पर चाइना के सहयोग से करने जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे भारत की एजेंसी भी फेल नजर होते हुए आ रही है, और भारत सरकार की डिप्लोमेटिक जो है एक तरीके से यहाँ भी फेल होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से इंडियन एजेंसी का दमखम रहता है, सरकारी विभाग से लेकर प्राइवेट हर जगह इंडियन एजेंसी नेपाल में अपनी साख बनाई हुई है, लेकिन इस चीज को भी वो तोड़ नहीं पाई, और अंततः नेपाल जो है चाइना के साथ मिलकर वैसी नोट छपवाने लगा है जिसमें भारत का राज्य की तस्वीर भी शामिल हो। तो एक तरीके से कहा जाए तो नेपाल अपने एजेंडा में और चाइना भी अपने एजेंडा में सफल हो रहा है, क्योंकि नेपाली लोगों के दिमाग में यह भर जाएगा कि भारत का ये राज्य नेपाल का है, तो आने वाले समय में इंडिया और नेपाल के रिश्ते और ज्यादा खराब होंगे। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर जैसा कि मैं आपको बताया कि बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, इसलिए क्योंकि चाइना भी जो है पिछले कई सालों से भारत के 2 टेरिटरी को अपना मानता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश
और अक्साई चीन शामिल है। तो अक्साई चीन पे तो ऑलरेडी चाइना का कब्जा है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, जो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में या फिर कई सौ सालों के बाद जो भारत को वापस मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इसमें बड़ी दिक्कत की बात यह है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य को, अरुणाचल जो अभी भारत का सरकार का कंट्रोल है, वहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट है और सभी लोग भारत को सपोर्ट भी करते हैं और भारत में रहना भी चाहते हैं। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि अरुणाचल प्रदेश के कोई भी लोग अगर चाइना में जाना चाहते हैं तो उसको वीज़ा नहीं दिया जाता है चाइना की तरफ से, और ये बोला जाता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। तो प्लीज़ आप जो है डायरेक्टली एड्रेस भर के आ जाइए, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और चाइना भारत के राज्य को क्लेम करता है और उस चीज़ को, उस दंगे को, उस परिवेश को आगे बढ़ाते हुए अब नेपाल के साथ मिलकर यहाँ पे जो भी इंडिया की टेरिटरी है उसको करेंसी में छाप करके नेपाल को भी एक तरीके से इंडिया के खिलाफ में खड़ा करने में सफल हो रहा है। और इस चीज़ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंडिया नेपाल का जो रिश्ता है, डिप्लोमेटिक रिश्ता, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। जो हाल ही में पाकिस्तान जो है इंडिया के अगेंस्ट में कई सारे एलिगेशन लगाते आ रहा है, कई सारे काम भी करते आ रहा है। अब हाल ही में एक और हमारा पिल्ला है जो बांग्लादेश है, वो भी इंडिया के अगेंस्ट में चाइना में बैठकर कभी अमेरिका के साथ में, कभी ये बोलता है बांग्लादेश की इंडिया के चिकन नेक का जो मैप है उसको काट करके बांग्लादेश में मिला दिया जाएगा। चिकन नेक दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है, मैं आपको बता दूं, ये इसको काट करके सोच रहा है कि ये सारी टेरिटरी को बांग्लादेश में मिला दे। तो बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे देश जो है अब इंडिया को आंख दिखाने लगे हैं और वो सोच रहे हैं कि बड़े देशों के साथ मिलकर इंडिया को चौतरफा घेरेंगे और इंडिया को आने वाले समय में बहुत लंबे समय के लिए डिस्टर्ब करेंगे, इसके टेरिटरी को अपने टेरिटरी में मिला लेंगे। तो ये असंभव नजर आ रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी अपने क्षमता, अपने बल, अपने आविष्कार और अपने हथियार के बल पर दुश्मन देश के नाकाम मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि नेपाल जैसे इतना टुच्चा सा देश अगर हमारे दुश्मन मुल्क चाइना के साथ मिलकर अपने करेंसी में भारत के राज्य का फोटो छपवाकर वहां पर राष्ट्रीय पहचान दिलाकर भारत के राज्य को एक दिन नेपाल में शामिल करने का योजना में सफल हो पाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे ही लेटेस्ट और जियो पॉलिटिक्स खबरों से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।